डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता चला होगा कि ये जो टॉपिक आपका चल रहा है ये शॉर्ट स्टोरी की पहली स्टोरी द गोल्ड वॉच, यानी जो शीर्षक है आपका वो है द गोल्ड वॉच। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शंकु, जो इस कहानी का मेन पात्र है, परिस्थिति कैसे शंकु को मजबूर कर देती है अपने कारखाने में जो इंजीनियर काम करते हैं उनकी घड़ी चलाने के लिए। और वो बहुत कुछ सोचता समझता है, बहुत परेशान है। और आपने देखा कि किस प्रकार से शंकु उस घड़ी को बड़ी हिम्मत, किसी तरीके से डरते हुए वो जो है उस घड़ी को उस मेज से उठा करके जेब में रख लिया था, अपने पायजामे की जेब में रख लिया था। इधर उधर सर्वे भी किया था, इधर उधर देखा भी था, कोई था नहीं। लेकिन उधर तब तक आपने देखा ही होगा कि आपको पढ़ाया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति पीछे से आकर कहा, ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग लाइक ए पिलर? ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? अरे भाई शंकु, तुम यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़े हो? यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग आगे देखेंगे। अब इस समय जब वो कहता है खंभे की तरह क्यों खड़े हो, शंकु हड़बड़ा जाता है। शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट, शंकु चौंक कर, बड़ी चौंकते हुए पीछे देखता है, मुड़ता है। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, पास में देखा माधवन खड़ा था। माधवन उसी कर्मचारी, वही का कर्मचारी था, उसी कारखाने में काम करता था। माधवन खड़ा था पास में। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हड़बड़ा कहता है, जैसे अचानक उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। वो बहुत हड़बड़ा गया, बहुत ज्यादा, यानी घबराहट के कारण जैसे हकलाने की आवाज आ गई। कहा, नो रीजन डॉट डॉट है, फॉर नथिंग, नहीं कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास रीजन नहीं है, बस यूं ही ऐसे ही खड़े हैं, कुछ स्पष्ट कारण नहीं दे पाया। गो ऑन माई लायर, अरे चलो यार तुम बड़े झूठे हो। गो ऑन माई लायर, अरे बड़े झूठे हो, चलो जाओ तुम तो झूठे हो। जब झूठा शब्द उसमें आ गया तो शंकु को भय होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घड़ी चुराने की बात सब लोग जान गए। क्या जितने कर्मचारी हैं सबको धीरे धीरे पता चल गया कि शंकु घड़ी चुरा लिया है? ऐसा वो महसूस करने लगा। माधवन सेट विथ ए लाफ, माधवन ये बात हंसी के साथ कहा था, हंस करके कहा था। यानी जब ये कहा था तो माधवन हंसा था, उस हंसी का और उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और उसी हंसी के साथ हंसते हुए फिर वो अपने काम पर आगे चला गया। माधवन तो हंस करके ये बात पूछा, रहे तुम बड़े झूठे हो। लेकिन शंकु के लिए जैसे पुरानी कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसे उसे महसूस होने लगा कि आज ही मैं घड़ी चुराया इसी समय, और इसी समय ये मुझे झूठा कह रहा है और हंस करके ये बात कहा है। कुछ न कुछ तो इसके पीछे ऐसा कारण है कि शायद सब लोग जान गए हैं। लेकिन फिलहाल वो ऐसा कह करके अपने काम पर चला गया। अब इधर शंकु के मन में क्या विचार आ रहे हैं? ही मस्ट हैव गॉन, वह निश्चित ही गया होगा। एंड रिपोर्टेड ए थेफ्ट, चोरी का रिपोर्ट किया होगा, यानी निश्चित ही वह चोरी का रिपोर्ट कर दिया होगा। माई गॉड, हे मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। अरे सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति से जान गए, शायद प्रत्येक व्यक्ति इसके विषय में जान गया। क्या जान गया? आगे डायरेक्ट है, मतलब शंकु ने घड़ी चुरा लिया, शायद ये बात सब लोग जान गए, ऐसा शंकु महसूस किया। ऑल द 800 आर वर्कर्स इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के सभी 800 वर्कर्स, कर्मचारी, वुड सराउंडेड हिम नॉइजली। शंकु सोच रहा है कि मानो कंपनी के पूरे 800 वर्कर्स उसे शोर करते हुए चारों ओर से घेर लिए हों। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और सब उसकी तरफ घृणापूर्वक निगाह से देख रहे हैं। शंकु सोच रहा मानो 800 वर्कर उसे घेर लिए हों और सब उसके ऊपर, उसकी तरफ घृणापूर्वक निगाह से देख रहे हैं। सब देखेंगे जितने भी हैं।
दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, सब उसका उपहास करेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, सब उसे घेर लेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या कहकर मजाक उड़ाएंगे? थीफ थीफ, चोर चोर, चोर चोर कह करके उसका मजाक उड़ाएंगे। ये तो रही बात जो वर्कर्स हैं ऐसा करेंगे, ये शंकु सोच रहा है। अभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, केवल शंकु सोचा। देन अब ये सब कुछ सोच रहा है, कोई घटना हुई नहीं है, केवल अलावा घड़ी चुराने की। घड़ी तो चुरा लिया है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस, तब वह उस अंग्रेज बॉस के सामने ले जाया जाएगा, तब उसे लोग अंग्रेज बॉस के सामने ले जाएंगे। एंड रिप्रिमेंडेड, और वह उसे फटकारेगा, वो उसे डांटेगा, बहुत फटकारेगा, डांटेगा। हाउ स्टर्नली, कितना घिड़ा, कितनी घिड़ा निगाह से, घृणित निगाह से वह देखेगा। ही वुड लुक एट हिम, कितने घृणित, घृणा पूर्वक वह शंकु की ओर देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। यानी शंकु को नौकरी से निकाला जाना लगभग तय हो गया। शंकु ऐसा सोच रहा है, शंकु मन में सोच रहा है, वही सोच रहा खड़े कर कि शंकु नौकरी से तो निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वर्के, दैट फेलो वर्के, एक साथ ही काम करने वाला वर्के was dismissed just for taking an old umbrella, वह तो केवल इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने केवल एक पुराना छाता ले लिया था। एक पुराना छाता लेने के कारण, चुराने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। तो शंकु तो सोने की घड़ी चुरा लिया। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुस हार्ट, शंकु के हृदय में एक ठंडी भय व्याप्त हो गई। Which was choked with depressing thoughts, जो उसके विचारों को, निराशाजनक विचारों को चोक्ड करते। यानी शंकु के अंदर निराशा का भाव जागृत हो गया और एक ठंडी डर की भावना उसके अंदर व्याप्त हो गई, अर्थात तो बहुत भयभीत हो गया। ये सब सोच करके कि उसके साथ क्या होगा। द गार्ड वुड बी वेटिंग, द गार्ड would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. The guard would be waiting, गार्ड इंतजार कर रहा होगा at the entrance, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइमकीपर्स ऑफिस, जो टाइमकीपर्स ऑफिस है, गेट है टाइमकीपर ऑफिस का, उस जगह गार्ड इंतजार कर रहा होगा। किसका इंतजार? शंकु का इंतजार। शंकु ऐसा सोच रहा कि गार्ड इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो, शंकु फिर मन में विचार करता है, नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस रास्ते में तो बड़ा खतरा है। अर्थात इस चोरी के रास्ते में, चोरी के रास्ते से सलूशन निकालने में बड़ा खतरा है। He would put this back in its place. He would put this back, वह इसे वापस रख देगा in its place, इसकी जगह पर। एक विचार यह भी आया कि इसे, वह उस घड़ी को उस जगह पर वापस रख देगा, क्योंकि इस रास्ते में बड़ा खतरा है। ये स्कॉर्चिंग सिंडर, एक स्कॉच करता हुआ, जिनमें से जैसे मानो चिंगारियां निकल रही हो, जलाने वाली चिंगारियां, कोयला, ऐसा कोयला जलता हुआ जिनमें चिंगारियां निकल रही हो। दैट वाज बर्निंग हिम, और वो चिंगारी उसे जला रही है। उसे लगा कि ये चिंगारी वो कोयले के रूप में जो अपने जेब में घड़ी रखा है, मानो उसे वो जला रही है। बट देन, ओ नो, फिर सोचा, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप ही सोचा, अपने मन में ही कहा, ऑन द सेकंड थॉट,
फिर वह दोबारा सोचा नहीं ऐसा नहीं, बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड। लेकिन यस या नो के बीच में अंत में उसने निर्णय लिया। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, अपने मन में सोचा, विचार किया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह वहां गया जो ऑफिस का कमरा था, ऑफिस के पास गया। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, अभी भी कमरे की जो खिड़की थी, विंडो थी, वह आधी यानी हाफ खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहां कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, यानी अभी भी वहां कोई नहीं है। पहले भी नहीं था, उस समय भी नहीं था। He took the gold watch quickly off his pocket. वह बड़े जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से अपने जेब से उस सोने की घड़ी को निकाला, गोल्ड वॉच को निकाला। His hand trembled like an aspen leaf. पॉपुलर वृक्ष की तरह, पॉपुलर वृक्ष की पत्तियों की तरह कांपते हुए हाथों के साथ he presently remembered his home. एक बार अपने घर के परेशानियों और घर की स्थिति के विषय में सोचा। and his unpaid debt, और अपने बिना चुकाए हुए यानी जो लिया गया कर था उसके विषय में सोचा। सोच रहा है घर की स्थिति, अपनी समस्याओं के विषय में सोच रहा है। What was to be done? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या कर दिया। शंकु felt suffocated, शंकु बिल्कुल सफोकेटेड महसूस किया, घुटन महसूस किया। कैसे, यस या नो के चक्कर में घुट रहा है। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, लेकिन उसी दौरान उसने देखा पीछे किसी के आने की फुट स्टेप, पैरों की चाप सुनाई पड़ी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था, क्योंकि इस दौरान काफी समय भी तो हो गया था। अब लोगों के धीरे धीरे वापस आने का समय हो गया था, लंच का टाइम पूरा हो रहा था। ही पुट अप द वॉच ऑन द टेबल, ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने उस वॉच को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और एकदम विदाउट ब्रीदिंग विद डिफिकल्टी, किसी तरीके से ब्रीथलेसली सांस को थामे वहां से वो आगे चला गया, वहां से निकल जाता है। और इस प्रकार स्टूडेंट, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से दी गोल्ड वॉच कहानी में शंकु के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है कुंजीकार रफी के द्वारा कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं उसके, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में वह एक भयानक निर्णय लेता है, लेकिन फिर भी वह अपने गलतियों का एहसास भी करता है। उसे लगता है ये रास्ता गलत है, और अंत में फिर उस जगह पर घड़ी चुराने के बाद भी उस घड़ी को उसकी जगह पर रखकर और वहां से निकल जाता है, ये सोचकर कि ये रास्ता बहुत ही खतरा भरा हुआ है, ये रास्ता या इस रास्ते से कर चुकाना ठीक नहीं है। और इस प्रकार स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि दी गोल्ड वॉच स्टोरी क्या है, क्या लिखा गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके विषय में अध्ययन करेंगे। एक इसके विषय में क्या अध्ययन करना है, केवल इसके क्वेश्चन देखने हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं इसी वीडियो में कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपको लिखने हैं। 2 प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करना रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, जो 8 मार्क्स दोनों मिलकर के देंगे। ऐसी स्थिति में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आता है 30 वर्ड्स के आसपास। आप लोगों के बुक में देख रहे हैं 7 क्वेश्चन दिया है। कुछ क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं,
और कुछ क्वेश्चंस और हैं। हम आपको अगले वीडियो में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ करेंगे, पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो वहां पर क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा। आपको टिक लगा रहेगा जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब आपको बताए जाएंगे। सारे क्वेश्चन पीडीएफ के आए, लेकिन जिस क्वेश्चन पर टिक रहेगा उसे आप पूर्ण रूप से जरूर लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। पीडीएफ आपको अगले वीडियो में भेजा जाएगा। थैंक यू।